आज हम लोगों का पहला लेक्चर है ये आपके टॉपिक का या आपके चैप्टर का कहें, क्योंकि हम लोग पीछे जो एक चैप्टर था कौन सा पेशी वाला जो था या हम कह सकते हैं कंकाल तंत्र वाला जो था वो तो पूरी तरह चैप्टर क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। ठीक है, तो अब जितने भी हम लोग क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन चलेगा या हम कह सकते हैं जो रिकॉर्डेड वीडियो जाएगी, आप लोग इसके थ्रू क्या करिएगा, पढ़िएगा। तो हमारा अगला वाला चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है तंत्र की नियंत्रण एवं समन्वय, है ना। तो यही चैप्टर हमें क्या करना आज, मतलब इसमें से कुछ चीजें या हम कह सकते हैं कि इसका एक तरह से परिचय के रूप में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब यहीं से हमें आगे वाले चैप्टर मतलब आगे टॉपिक जो होगा ऑनलाइन में रोज पढ़ना होगा। ठीक है, तो आप लोग ये जो जितनी भी वीडियो ऑनलाइन आप लोगों को रहेगी या रिकॉर्डेड वीडियो भेजी जाएगी, आप लोग इसको जरूर देखिएगा, ठीक ना। और इसके साथ साथ फिर जो नोट्स होगा, नोट्स भी भेज ही रहे हैं, कल मैं नोट्स भेजा हूँ, तो आज उसी का मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर अगला कौन सा है? तंत्र की नियंत्रण एवं समन्वय, है ना। ये चैप्टर हमें पढ़ना है। देखिए, तंत्र की नियंत्रण एवं समन्वय का ये मतलब होता है कि जो सारा हमारे शरीर का समन्वय या हम कह सकते हैं कंट्रोल या नियंत्रण, जितनी भी चीजें होती हैं, अगर देखा जाए तो हमारे शरीर का एक मुख्य रूप से जो तंत्र होता है वो कौन सा होता है? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और इसी के कंट्रोल में ही या इसी के नियंत्रण में हमारे सभी अंग जो होते हैं क्या करते हैं, काम करते हैं। यानी सभी अंग इसी के द्वारा समन्वय किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं या नियंत्रित किए जाते हैं, है ना। तो सबका नियंत्रण जो होता है किसके हाथ में होता है? तंत्रिका तंत्र के। हम लोग जिसे कहते हैं कि मस्तिष्क नियंत्रण करता है। तो मस्तिष्क जो होता है वो भी किसका भाग होता है? तंत्रिका तंत्र का ही होता है ना। देखिए, अब जितने भी हमारे अंग होते हैं, अभी हमने कहा सब उसके कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, और ये जिस तरह से हमारा नियंत्रण ये करता है, ये किस तरह करेगा कि हमारे शरीर की कैसी आवश्यकता है, यानी कौन से अंग की काम करने की आवश्यकता ज्यादा है, किसका कम है ना, या किस तरह से हम लोग इसको पूरी तरह से बैलेंस करें, है ना, संतुलित करें। तो सब का सब जो होता है ये इसी के नियंत्रण में आता है। ठीक ना, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पूरे शरीर का नियंत्रण जो होता है मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या होता है तंत्रिका तंत्र, पहले हम ये देख ले रहे हैं। जिसमें मान लीजिए अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि सारा नियंत्रण इसी के अंदर आता है, और ये जैसा निर्देश देता है हमारे शरीर के अंगों को, उसी के अनुसार ये क्या करते हैं, हमारे अंग भी काम करते हैं। जैसे हम बात करें, हम लोग जब रिलैक्स होते हैं यानी अस्थायी अवस्था में होते हैं, यानी कोई काम नहीं करते हैं, तो हमारे अंग भी होते हैं उसी के अनुसार क्या करते हैं, काम करते हैं, मतलब धीरे धीरे काम करते हैं। और जैसे ही, क्योंकि हमारा तंत्र इसको ये आदेश देता है कि हमारे शरीर में कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो हमारा अंग भी क्या करे, स्लो काम करे, है ना, क्योंकि उस समय एनर्जी की क्या होगी, जरूरत कम होती है। और जैसे ही हमारे हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, दौड़ भाग रहे हैं, तो उस टाइम हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो हमारे अंगों का काम करने का तरीका भी क्या हो जाएगा, तो तेज हो जाएगा। ठीक है, वो कौन आदेश देगा? तंत्रिका तंत्र। जैसे मान लीजिए हम दौड़ के आ रहे हैं, ठीक है, दौड़ के आते हैं, हम देखिए पूरा सांस तेजी से लेते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सांस लेते हैं इसलिए क्योंकि हमारी शरीर को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, और जब एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है तो उसके लिए हमारा ऑक्सीजन जो होता है ना, वही क्या करता है, जो शरीर में एनर्जी के स्रोत के रूप में क्या संचित होता है, ग्लूकोज, है ना। जो शरीर में होता है जिसमें एनर्जी संचित होती है वो हमारा क्या होता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज जब टूटता है तो ये क्या करता है, एटीपी, ठीक ना, जो कि एनर्जी इसी रूप में हमारे शरीर में निकलती है, और ये कहाँ संचित हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अभी हमने कहा कि ज्यादा वर्क करें तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, और जब ज्यादा वर्क करेंगे तो हमारे अंग क्या करेंगे, तेज काम करेंगे। तो जैसे हमने कहा कि हम लोग सांस तेजी से दौड़ के आए, सांस तेजी से ले रहे हैं, ठीक है, तो सांस तेजी से ले रहे हैं मतलब हमारा फेफड़ा क्या करेगा, तेजी से काम करेगा, और फेफड़ा काम करता है तेजी से, इसलिए ऑक्सीजन जो होता है वो फिल्टर होकर हमारे शरीर में जाना चाहेगा। तो शरीर में डायरेक्ट ऑक्सीजन तो जाएगा नहीं, उसको ले जाने का माध्यम कौन होता है, रोहित यानी रक्त होता है। तो रक्त को पंप कौन करता है, हमारा हृदय। तो हमारा फेफड़ा काम तेज किया तो उसी के अकॉर्डिंग कौन काम करेगा, हमारा हृदय काम करेगा, यानी हमारा हृदय तेजी से पंप करेगा, रक्त ज्यादा पंप करेगा, तभी तो हमारा ऑक्सीजन सर्कुलेट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को रक्त द्वारा ही क्या किया जाता है, हमारे शरीर में पहुंचाया जाता है। वो काम तेज करेगा तो हमारा फिल्ट्रेशन यानी कोई किडनी होता है, ब्रिक होता है,
वो रक्त का फिल्टर करता है, निस्संदन करता है, वो भी तेज काम करने लगेगा। यानी सारे अंग जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं, उसी के कारण सभी काम करते हैं और ये सबका नियंत्रण होता है वो कौन करता है, हमारा तंत्रिका तंत्र करता है। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि सारा जो हमारे शरीर के अंगों का नियंत्रण हो, चाहे शरीर के सारी चीजों का नियंत्रण हो, वो सब इसी के अंदर आता है। ठीक है, अब देखिए तंत्रिका तंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं तो सभी जीवों में तंत्रिका तंत्र पूरी तरह बेसिक नहीं होगा, जो अपकशेरुकी जंतु होते हैं। मतलब जैसे हम लोग पढ़े हैं ना कि कोरीफेरा से लेकर कैनोडर्मिटा तक होते हैं संघ, उसमें अपकशेरुकी जंतु आते हैं। तो उस ये सरल प्रकार के जंतु होते हैं, तो उसमें ऐसे तंत्रिका कोशिका भी क्या होती है, तंत्रिका तंत्र भी क्या होता है, सरल प्रकार होता है, पूरी तरह विकसित नहीं होता है। सारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो पूरी तरह विकसित होती नहीं है। तो हम बोल सकते हैं जैसे एग्जाम्पल है कहाँ से थोड़ा सा विकास होना चालू होता है, तो हम बोलते हैं सिलिंड्रेटा या जो नेगेरिया संघ होता है, जिसमें हाइड्रा एक जंतु आता है, ये थोड़ा सा पॉपुलर है, इसको हम पढ़ते हैं। इसमें एकदम क्या होता है, सरल प्रकार का होता है। अपकशेरुकी में जटिल प्रकार कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो आर्थ्रोपोडा संघ होता है, यानी इसमें कीट वर्ग आता है ना, वहां से थोड़ा सा हमारा तंत्र क्या होता है, थोड़ा जटिल हो जाता है। ठीक है, फिर बात करें जटिल, एकदम जटिल कहाँ से होगा, तो हम लोग कहेंगे कि जो हमारा कशेरुकी होते हैं, कशेरुकी प्राणी जितने होते हैं, है ना, जो एक समूह है कशेरुकी समूह, जिसमें जितने भी स्तनधारी यानी मत्स्य वर्ग से लेकर स्तनधारी वर्ग तक होते हैं, ये सब में क्या होता है ज्यादा, और स्तनधारी में क्या होता है बहुत ही ज्यादा विकसित या जटिल प्रकार का होता है, उसमें भी मुख्य रूप से देखा जाए तो मनुष्य में। ठीक है, तो ये सरल और जटिल प्रकार का हो गया। फिर देखा जाए तो तंत्रिका तंत्र जो होता है ये किसका बना होता है, तो तंत्रिका तंत्र जो होता है इसकी इकाई, जैसे हमारे शरीर की इकाई क्या है, कोशिका है, वैसे हमारे हर अंगों की इकाई कोशिका ही होती है, पर स्पेशली तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है वो क्या होती है, न्यूरॉन। क्या होती है, न्यूरॉन, या इसी को बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। ठीक है, क्या बोलेंगे, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एक तरह से कोशिका कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में मस्तिष्क से लेकर पूरे शरीर तक क्या होती है, हर अंगों तक फैली होती है। ठीक है, तो यही हमारी क्या होती है, तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। हम जब अगला लेक्चर पढ़ाएंगे तो इसी के पूरे संरचना के बारे में या स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारी तंत्रिका तंत्र जो होती है या हमारा नर्वस सिस्टम, मानव का तंत्रिका तंत्र या ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, दो भागों में इसको विभक्त किया गया है, बांटा गया है, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, कितने भाग में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र में बांटा गया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है इसके मुख्य दो भाग होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ठीक है, कौन कौन, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इसके मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होते हैं, भाग होते हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु, जिसको ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा कि ये हमारे पूरे विभिन्न ही सूचनाएं यानी जितना भी नियंत्रण होता है वो सब हमारे मस्तिष्क के द्वारा होता है। सूचना का आदान प्रदान सारी चीजें होती हैं ये हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना को कैसे आदान प्रदान किया जाए अंगों से मस्तिष्क तक या मस्तिष्क से अंगों तक उसका रिस्पॉन्स कैसे पहुंचाया जाए, वो सारा जो प्रोसेस होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा। उसमें दो भाग होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल से अगर टॉपिक में होगा तो उसको पढ़ेंगे, क्योंकि 30% टॉपिक जो कटा है उसमें हो भी सकता है, पूरा डिटेल नहीं भी हो सकता है, तो अगर होगा तो उसको आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके दो भाग हो गए। फिर देखा जाए दूसरा जो हमने कहा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, यानी केंद्रीय तंत्रिका मस्तिष्क और मेरुरज्जु को छोड़ दिया जाए, हमारे शरीर की अन्य तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं ये इसी में आती है, किसमें, परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है इसको दो भाग में मतलब पहले देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से दो कोशिकाएं होती हैं, संवेदी कोशिका या उसी को अभिवाही कोशिका, और एक होती है चालक कोशिका या उसी को हम क्या बोलते हैं, अपवाही कोशिका। ठीक है, मतलब अपवाही तंत्रिका कोशिका। अब ये संवेदी और अपवाही तंत्रिका कोशिका का काम ये होता है कि हमारे शरीर के किसी भी अंग से सूचना को या इंफॉर्मेशन को लेके कहाँ जाती है, हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी लास्टली कहाँ तक,
मस्तिष्क तक। यानी सूचना का प्रवाह इस तरह से होता है कि संवेदी कोशिका या विभवी कोशिका सूचनाओं को अंगों से लेकर कहाँ जाती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या मेरुरज्जु और मस्तिष्क तक। जबकि उसका कौन सा क्या रिस्पांस होगा, यानी उसके लिए मतलब सूचना जाने के बाद हमें क्या रिस्पांस, हमारे शरीर के अंगों को क्या करना चाहिए, उसका रिस्पांस कौन लेके आता है, जो दूसरी कोशिका होती है चालक या अपवाही। ठीक है, तो इस तरह से एक जो होता है सूचना को, यानी पहली वाली ये अंग से मस्तिष्क यानी तंत्रिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा क्या होता है उस मस्तिष्क से यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कहाँ ले जाता है, उस अंग तक यानी चालक कोशिका। ठीक है, अब देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब देखिए कायिक तंत्रिका तंत्र जो होता है इसका काम क्या होता है कि ये हमारे मस्तिष्क से सूचना को जो होता है वो लेके जाता है कहाँ तक, जो हमारी अनैच्छिक अंग या अनैच्छिक पेशियां होती हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, चिकनी पेशियां। ठीक है, हम बोलेंगे जो कायिक तंत्रिका तंत्र का काम ये होता है कि शरीर के मस्तिष्क से सूचना यानी मस्तिष्क से सूचनाओं को जो शरीर का अनैच्छिक भाग होता है यानी अनैच्छिक पेशी जहाँ पाई जाती है, अनैच्छिक अंग होता है, वो वहां तक ले जाने का काम करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र एक तरह से कहा जाए तो ये मस्तिष्क से सूचनाओं को जो ऐच्छिक कोशिका या कंकाली कोशिका होती है वहां तक ले जाने का काम करता है। कौन? स्वायत्त। ये अनैच्छिक भागों तक सूचनाओं को ले जाता है या अनैच्छिक भागों को कंट्रोल करता है या अंगों को कंट्रोल करता है, जबकि ये जो होता है कंकाली या ऐच्छिक पेशियों या अंगों को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसको भी दो कोशिकाओं में बांटा गया है। इसमें दो कोशिकाएं, एक अनुकंपी और दूसरी क्या होती है, परानुकंपी। मतलब जो ये हमारी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसमें दो टाइप की तंत्रिका कोशिका होगी, अनुकंपी तंत्रिका और परानुकंपी। देखिए अनुकंपी जो होता है ना, एग्जाम्पल दे तो ये किसी चीज को बढ़ाने का मुख्य रूप से काम करता है, जैसे हमारी हृदय की गति है या हृदय स्पंदन दर है। ठीक है, ये इसको बढ़ाएगा, और जब हृदय स्पंदन दर बढ़ेगा तो हमारा रक्तदाब भी बढ़ेगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हृदय की स्पंदन दर और रक्तदाब को बढ़ाता है, जबकि परानुकंपी क्या करेगा, इसी के विपरीत काम करेगा, ये इसको क्या करेगा, घटाएगा। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सारी चीजों का ऐसे ही सभी तंत्रिका कोशिकाएं हर अंग तक इस तरह जुड़ी होती हैं कि कोई ना कोई तंत्रिका कोशिका किसी ना किसी का क्या करती है, नियंत्रण करती है। यानी सब मिला के वो नियंत्रण जो होता है हमारे किसके द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, और भी किसी मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, जो इनके थ्रू यानी परिधीय तंत्रिका थ्रू के ही क्या करता है, वो काम करता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही। अब आगे जो हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र यानी जो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।